झांसी में हुए एमएलसी चुनाव में सपा ने जीत हासिल की, लेकिन इस जीत से पहले जिस तरह बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, पुलिस से बदसलूकी की, उससे बीजेपी की जमकर फजीहत तो हुई, साथ ही सवाल भी उठने लगे। सवाल यही कि क्या सत्ता की खुमारी में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बेलगाम हो गए और उनके लिए नियम कायदे कोई मायने नहीं रखते? ये सवाल हम क्यों कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए आप भी। बीजेपी का बेलगाम सपाही, खाकी का इकबाल हुआ चकनाचूर। इस बेलगामी पर लगाम का कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा सपने में भी कोई नहीं सोचता। कभी कभी ऐसा होता है जिसे देखकर दिल पसीज जाता है, सोच में पड़ जाता है, समझ अपनी ही समझ की गुत्थी में उलझ कर रह जाता है। बस कभी कभी यह अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय दृश्यम तो है, लेकिन सिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। पहले इस तस्वीर को देखिए, समझिए और तय कीजिए किसकी गलती, किसकी हनक, किसकी खुमारी और किसकी सरक बवाली है। सोचिए सिस्टम कैसे रो रहा है और रोते हुए सिस्टम को महसूस अपनी नजरों से कीजिए, जो रो तो रहा है लेकिन आंसू दिख नहीं रहा। पुलिस की गिरफ्तार पकड़ने की हिमाकत करने वाला यह शख्स भाजपाई है। पुलिस के सामने उसके अगवा को अपनी बेलगाम ताकत का एहसास कराने वाला ये भाजपाई है। टेबल के एजेंटों का कहना तो यहाँ तक है कि हमारे प्रत्याशी के पक्ष में पड़े हुए मतों को दूसरे प्रत्याशी के बंडल में मिला दिया गया। जो मत वैलिड थे उनको अनवैलिड करार देते हुए उससे हटा दिया गया गिनती में से। ऐसी चुनावी व्यवस्था को ठीक किए जाने की आवश्यकता के लिए हमारे प्रत्याशी श्रीमान यज्ञदत्त शर्मा जी जब अंदर जाना चाहते तो उनको यहाँ पर रोक करके उनके साथ अभद्रता की गई। निश्चित रूप से ये निंदनीय है और इसकी पुनर्गणना निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि आप लोग धरने पर क्यों बैठ गए? क्या आप लोग की मांग है यहाँ से? नहीं, मांग तो यह है कि सबसे पहले तो जो हमारे प्रत्याशी, देखिए किसी भी चुनावी परंपरा में यदि लोग संतुष्ट नहीं हैं गिनती से, क्योंकि ये मतपत्रों के द्वारा किया हुआ मतदान है, इसमें वैलिड और अनवैलिड में जो अंतर है उसको जो हमारे प्रत्याशी जचवाना चाहते हैं तो उनको उनकी शंका का समाधान होना चाहिए। इतनी बेबस पुलिस कभी इससे पहले नहीं हुई होगी। ऐसी दबंगई को बिरले ही गले लगाई होगी, बिरले ही माफ की होगी, बिरले ही ऐसे आक्रमण पर डिफेंसिव मोड में आई होगी। लेकिन आज ऐसा करने के लिए मजबूर है झांसी पुलिस। मिसअंडरस्टैंडिंग थे, कुछ लोग मतगणना क्षेत्र में जहां मतगणना हो रहा था अंदर जाने की प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने उनको बहुत सख्ती से रोका है और कुछ सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में ये खबर फैलाने की कोशिश किया जा रहा है एसपी सिटी झांसी को पीटा गया और घायल है। एसपी सिटी को ना किसी ने पीटा, वहाँ एसपी सिटी गेट पे जो ड्यूटी कर रहे हैं उनके साथ जो कर्मचारी जो साथ काम कर रहे थे, कुछ लोग वहाँ मतगणना केंद्र के अंदर घुसने की कोशिश किया। पुलिस ने सख्ती से रोका, धक्का मुक्की हुई है। कुछ सोशल मीडिया में इस तरह से अफवाह उड़ाने की कोशिश किया जा रहा है, उनके खिलाफ हम लोग एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करें। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सत्ता यूपी में इन्हीं की है, तो उन्हें लगने लगा है यहाँ वही राजा है, वही तंत्र है, वही सिस्टम है, वही अगुआ है और वही सर्वोच्च है, वही सर्वोच्च दंडाधिकारी है, वही विधाता है, वही कानून है और वही माननीय है। देखिए
देखिए, ये तो बहुत निंदनीय है विधायक का उन्होंने जो हरकत करी है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जब भी मतगणना होती है तो या तो विपक्ष या पक्ष किसी एक को ये डाउट होने लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है या अन्याय हो सकता है या कोई धांधली, कई बार अफवाहें भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और उसकी वजह से वहाँ हंगामा शुरू हो जाता है। तो झांसी की घटना कुछ इसी तरीके की है और इस तरह की घटनाएं और भी जगहों पे हुई हैं। मुझे लगता है कि लोगों को धैर्य रखना चाहिए, राजनीति करते हुए अब थोड़ा समझदारी और परिपक्वता भी दिखाना चाहिए लोगों को। तो भाजपाई इतने आक्रामक क्यों हुए, ये भी जान लीजिए। दरअसल ये दिन झांसी में एमएलसी चुनाव का था। मतगणना जारी थी, लेकिन इसी दौरान बीजेपी के 2 विधायक मतगणना स्थल पहुंचे और हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भिड़ गए। पुलिस वालों का ही डंडा छीनकर हमला कर दिया। कि अब जनता उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के साथ है, तो जब उसमें बढ़त बनती दिखी तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जिस तरीके से पुलिस पे हमला किया, पुलिस को मारा, गिरा करके पीटा, वो भी एसपी लेवल के अधिकारी को, जिस तरीके से उसका हम लोग घोर भर्त्सना करते हैं। इस तरीके का जंगल राज एक ऐसी कौन सी भावना है, किसका संरक्षण है, कौन विधायक, कौन मंत्री, कौन मुख्यमंत्री जो संरक्षण दे रहा है? ऐसे लोगों को मैं इमीडिएट डिमांड करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तुरंत उनको पार्टी से निकाले, आने वाले वक्त में किसी पद से उनको बाहर करे, उनको ऊपर चुनाव लड़ने में प्रतिबंध लगाए और पुलिस प्रशासन उनको आइडेंटिफाई करके तुरंत जेल भेजने का काम करे। वरना समाजवादी पार्टी अब लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर निश्चित रूप से सड़कों को उतरने का काम करेगी। अराजकता की पराकाष्ठा हो गई होगी सरकार में। गाजीपुर से लेकर और गाजियाबाद तक अपराधी तो 2020 का मैच खेल ही रहे हैं, मगर अब सत्ता में बैठे लोग और सत्ता के संरक्षण में जिस तरीके से अधिकारियों को खुलेआम पिटाई करना और जिस तरीके से तांडव किया गया है, योगी सरकार की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। क्या उन्हें दिखाई नहीं देता है? अपराधी लगातार तांडव करने के साथ साथ सत्ता पक्ष पर बैठे लोग जब तांडव करेंगे तो उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करेगी। देखिए, बहुत सारी घटनाओं की सीधी तमाम चीजें आती हैं। कानून से बड़ा उत्तर प्रदेश में कोई नहीं, कानून अपना काम करे। बताया जाता है कि पहली वरीयता में सपा प्रत्याशी करीब 2500 वोटों से आगे रहे। इसके बाद द्वितीय वरीयता की गिनती शुरू हुई तो उसमें भी करीब 2000 वोटों से वो आगे हो गए। ये खबर मतगणना स्थल के बाहर पहुंची तो बीजेपी के सदर और बबीना विधायक और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें मतगणना स्थल में अंदर जाने से रोका, जिस पर यह झड़प हो गई।